हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग 4.8 टॉपिक समझने वाले हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, किस तरीके से अगर हमारे को कोई रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा हो तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो यहाँ सीखने वाले हैं। तो आपसे कह रहा है, इन द अर्लियर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू फैक्टराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप इससे पहले जो आपने टॉपिक्स किए उसमें आप जान के आए थे कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई सम रैशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही हम किस तरीके से जो रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाया गया है, सिंप्लीफाई द रैशनल एक्सप्रेशन। एक रैशनल एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को पहले यहाँ लिख लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारे पास। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 है। देन उसके बाद है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100। अब आपको इस रैशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आपको दिख रहा है एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, यही है। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को करेंगे। अलग अलग करते हैं ताकि जो मिस्टेक के चांसेस है वो हमारे कम हो जाए और हमारा आंसर सही आ जाए। तो अगर मैं पहले यहाँ पर न्यूमरेटर की बात करूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। आपको ये चेक करना है कि जो आइडेंटिटीज़ अभी तक आप पढ़ के आए हो वो कोई आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है या नहीं लग रही। तो अगर आप देखो तो 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। एक्स स्क्वायर मिल रहा है ए स्क्वायर, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, या तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बट 12 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो इसमें आप वो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो अब जो बीच वाला स्प्लिट करने वाला हमने सीखा था वो मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको किस तरीके से स्प्लिट करें, माइनस के 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने के बाद तो यही नंबर है और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये हमने सीखा था। तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें 4 और 3 बहुत बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि 4 3 जा 12 भी होता है और 4 और 3 7 भी होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 4x और माइनस का 3x ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी। फिर x को कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 4। यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस 4 आ जाएगा। बाहर माइनस था इसलिए 12 का साइन चेंज हो गया, माइनस 4 आ गया यहाँ। तो एक आ गया x माइनस 3 और एक आ गया मेरे पास x माइनस 4। न्यूमरेटर के तो मेरे फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने डिनोमिनेटर की। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने अपना डिनोमिनेटर लिखा, जो कि है मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 100। देखो सबसे पहली बात तो ना, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 बचा। लेकिन कॉमन लेने के बाद भी आप देखो तो यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है, नहीं लग रही ना। तो अगेन इसमें वही बीच वाला टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें ये मिडल टर्म स्प्लिट, जो बीच वाला नंबर मैं बोल रही हूँ स्प्लिट करना पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, पहले वो टॉपिक ज़रूर कीजिएगा, तभी ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस करके तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 1x चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए माइनस का 20x स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर्स आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो 4 और 5 ले लें, 4 5 जो 20 भी हो जाएगा, और 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 भी आ जाएगा। तो मैंने प्लस का 5x लिया और माइनस का 4x लिया। क्योंकि प्लस का 5x इसलिए लिया क्योंकि मुझे पॉजिटिव का 1x चाहिए, इसीलिए। ठीक है, नाउ अगेन मैंने इन दो नंबर्स की पेयरिंग कर दी। यहाँ पर x कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास आया x प्लस का 5। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस का 5 आया। बाहर माइनस था इसलिए ये -20 का साइन चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो 5 तो ऐसे ही है बाहर, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 4 और x प्लस का 5। तो यहाँ से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब जो हम फाइनल आंसर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर आया उसको लिख दो ऊपर न्यूमरेटर में ही, और जो आपका डिनोमिनेटर आया उसको लिख दो नीचे, x माइनस 4 और x प्लस 5। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कट गए।
तो यहाँ बचा आप पे x-3 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा 5 बाहर है और अंदर है x+5। आप चाहो तो इसे अंदर इंटू करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके दिखाया। तो फाइनली ये आ गया उनका आंसर x-3 और 5x+5, यही आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर दो और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर दो, देन फाइनल आंसर लास्ट में निकाल दो, तो काफ़ी आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे अब आपसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट करते हैं। कहते हैं ट्राई टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस रैशनल एक्सप्रेशन को, जिसका न्यूमरेटर उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है 6s - t का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है। तो t² + 2ts - 48s² है, तो इसको पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट का है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, t² + 2t² + 2ts दे रखा है और माइनस का 48s² दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अगेन 48 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसमें भी मैं मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकती हूँ कि मेरे को प्लस माइनस करने के बाद तो 2ts आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 48s² t² आ जाए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। तो ऐसे कौन से मैं दो नंबर यहाँ पर ले सकती हूँ। तो अगर आप 48 के फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, तो 6 और 8 ले सकते हो, क्योंकि 6 8 जा 48 भी होता है और 6 में से 8 जाएगा तो 2 भी बच जाएगा ईजिली। तो मैंने यहाँ t² ले लिया, यहाँ पर मैंने प्लस का 8t लिया और माइनस का 6ts लिया, s भी लिख देना साथ में। जो बीच में वेरिएबल है ना ts, वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ नंबर आपको लगाने हैं। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। नाउ माइनस का 48s² आ गया। पेयरिंग कर दी इन दोनों की एक, इन दोनों की एक, यहाँ से मैंने t कॉमन लिया तो मेरे पास t + 8s बचा। यहाँ से मैंने 6s कॉमन ले सकती हूँ, तो एक तो यहाँ t बचेगा, अब बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, और यहाँ एक 8s बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। नाउ t + 8s एक ब्रैकेट आ गया यहाँ पर, और t - 6s एक ब्रैकेट आ गया। ये दो ब्रैकेट्स आपको यहाँ फिल करने हैं, तो यहाँ लिख देना आप इन दोनों ब्रैकेट्स को। उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फाइनल आंसर निकालते हैं। चलो अब हम यहाँ, तो न्यूमरेटर पहले से ही सॉल्व था, 6s - t का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ये दो बार ही तो लिखा है, तो मैंने इसे दो बार लिख दिया। डिनोमिनेटर में आया मेरे पास t + 8s और यहाँ आया t - 6s। देखो आप इन दोनों को कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 6x प्लस का है और t माइनस का है, पर यहाँ उल्टा है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, ये न्यूमरेटर तो आप ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में आप क्या करो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने बाहर लगा दिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन टर्म्स चेंज हो जाती है, जो माइनस की वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो 6s माइनस का था प्लस का हो गया, t प्लस का था माइनस का हो गया, अब ये कट गया। तो फाइनली आपके आंसर आ गया 6s - t ऊपर बचा और नीचे आपके पास बचा t + 8s। अब नहीं कट होएगा और ये माइनस जो है वो ये लगा हुआ। क्लियर। तो ये था आपके पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।